जय गुरु जी। वो कहते हैं ना, जब भी मुसीबत आपको घेरे तो आप सिर्फ गुरु जी को ही याद करना, बिकॉज गुरु जी सलाह नहीं साथ देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके ही कुछ पूछे हुए सवालों के ऊपर बात करूंगा, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा और साथ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गुरु जी के बारे में भी दूंगा। गुरु जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखो, बिल्कुल सच बात है कि जब भी मुसीबत आपको घेरे तो आप सिर्फ गुरु जी को ही याद करो, बिकॉज गुरु जी हमारे को सलाह नहीं हमारा साथ देते हैं। गुरु जी, अगर आप किसी भी परेशानी में हो, चाहे आप रोड पे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप मतलब कहीं पर भी हो, आप गुरु जी को ही याद करो। गुरु जी किसी का भी रूप लेकर आ सकते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कई बार कि ये गुरुजी थे। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, हम बाद में याद करते हैं अरे हमारे तो वो गुरुजी थे, क्योंकि कई हमने सत्संग सुने हुए हैं, हमारे साथ हमने खुद एक्सपीरियंस करे हुए हैं कि परेशानी में होते हैं और गुरुजी खुद आ जाते हैं, मतलब बचाने। गुरुजी किसी और का रूप लेकर आते हैं, मतलब हमें पता लग जाता है कि हाँ वो गुरुजी ही थे, क्योंकि मदद करने के बाद वो इंसान ऐसे गायब होता है ना कि कई बार सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि ये था क्या। तो गुरुजी ऐसे आते हैं, कभी हमारे फ्रेंड बनकर आते हैं गुरुजी, कभी कोई संगत बन के आएंगे, कभी अननोन पर्सन बनकर आएंगे गुरुजी। तो इस तरीके से गुरुजी आते हैं हमारी मदद करने, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सलाह ही देंगे, मतलब हमें डायरेक्शन बताएंगे और मदद करते हैं गुरुजी। हमें फिजिकली गुरुजी हमारी मदद करते हैं, आते हैं खुद। सो इस प्यार का शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही अपने परिवार के साथ रहो, सबकी मदद करो, हर मुसीबत में सबका साथ दो। तो कितनी गुरुजी की वड्याई करो, कितनी भी बातें करो, हर एक वर्ड छोटा पड़ता है गुरुजी के लिए। और आज का मेरा क्वेश्चन है कि किसी ने मुझसे पूछा कि हम सिख हैं और हमारे में तिलक नहीं लगाते, तो क्या हम सिर्फ गुरुजी को लगा सकते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं कि गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में आए। गुरुजी ने एक इंसानी चोला लिया, मतलब नीचे हम लोगों को ब्लेस्ड करने के लिए एक गुरुजी को ज़रिया चाहिए था। तो गुरुजी की एक जालंधर में, पंजाब में जालंधर में एक गांव में गुरुजी पैदा हुए। तो गुरुजी जहाँ पैदा हुए थे वो घर था एक सिख सरदार अंकल का, एक सरदार जी का घर था, और अंकल जी का नाम बापू जी श्री मस्त राम था। और वी आर सो ब्लेस्ड, अनंतम शुक्राना बापू श्री मस्त राम जी का, जो कि गुरु जी के पापा थे जी। यस, गुरु जी के पापा का नाम बापू श्री मस्त राम जी है, एंड गुरु जी की मम्मा का नाम था माता श्री सुरजीत कौर जी। और देखा कि ये है पूरे सरदार, प्रॉपर सरदार। गुरुजी के पापा पग पहनते हैं, एंड मतलब गुरुजी का जो बैकग्राउंड रहा है ना पूरा, वो पूरा मतलब पंजाब में है, तो पूरे सरदार थे। और हमारे गुरुजी का नाम निर्मल सिंह जी था। तो हम उन लोगों के लिए भी ब्लेस्ड हैं, गुरुजी के मम्मी पापा, हम उनका भी शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें हमारे प्यारे से गुरुजी मिल पाए। तो शुक्राना गुरुजी। तो देखो, गुरुजी का नाम निर्मल सिंह जी है, बट अब सभी गुरुजी के नाम से जानते हैं। तो गुरुजी हुए सिख। अगर आप देखो, मैं किसी भी कम्युनिटी को यहाँ आगे नहीं रख रहा, वो एक ज़रिया था गुरुजी का। बट अगर आप मुसलमान हो तो गुरुजी आपको मुसलमान दिखेंगे, अगर आप क्रिश्चियन हो गुरुजी आपको क्रिश्चियन दिखेंगे, अगर आप हिंदू हो तो महाशिव दिखेंगे, सिख हो तो गुरुजी आपको पंजाबी दिखेंगे, लाइक गुरु नानक दिखेंगे। ऐसे तरीके से वो जिसका जैसा नज़रिया है, गुरुजी उस तरीके से उसे दर्शन देते हैं, उस तरीके से उसको ब्लेस्ड करते हैं। तो हम अगर गुरुजी को तिलक लगा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई इशू होना चाहिए अपने ऊपर तिलक लगाने के लिए। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा यहाँ पे, बट मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि
ऐसा कुछ नहीं है कि हम तिलक नहीं लगा सकते, बिकॉज पर्सनली मैंने काफ़ी संगत देखी हुई जो सिख कम्युनिटी से हैं, जो सरदार हैं, सब लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, क्योंकि सत्संग के टाइम पे सब एक इक्वल हो जाते हैं। गुरुजी ने ही कभी कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं करा। जब गुरुजी ह्यूमन अभी भी चलता था, कोविड से पहले आपको मैं बताऊं कि बड़े मंदिर में जो मैट होते हैं उनके ऊपर बिठा के मतलब 4 लोगों को एक साथ गुरुजी खाना खिलाते थे। और ये जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तभी से ये सिस्टम चलता आ रहा है। तो उन 4 लोगों में कोई भी हो सकता है, छोटी जात, बड़ी जात, अमीर, गरीब, कलर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उनको बैठाकर गुरुजी खाना खिलाते थे ताकि कोई डिफरेंस ना रहे। तो ये डिफरेंस बनाने वाले हम लोग हैं। तो मैंने पर्सनली काफ़ी संगत देखी है जो तिलक लगाते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी वो आपकी चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो हाँ, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ गुरुजी को लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में एक मेरे पास क्वेश्चन आया था किसी का कि काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने मैसेज करा हुआ था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक नहीं होता। तो देखो, मैं आपकी फीलिंग की बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है नॉनवेज खाना, कहीं से भी ठीक नहीं है, बिकॉज हम लोग इंसान हैं और हम किसी जानवर को खाते हैं तो हम बिल्कुल गलत करते हैं। बट देखो, मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि देखो किसी को कोई फोर्स करता है ना तो थोड़े टाइम बाद उससे इरिटेशन होने लग जाती है, वो इंसान नापसंद करने लग जाते हैं आप उसको। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज नॉन वेज खाना, वेज खाना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ये आपकी एक चॉइस है जो आपने खुद चूज़ करी है। और मैं आपको एक बात कि जो वेज खाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, दोनों के ही कनेक्शन बनते हैं गुरुजी से। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आप नॉन वेज मत खाओ, बिकॉज नॉन वेज खाने वाले या वेज खाने वाले, मैंने दोनों को ही देखा है, सभी के कनेक्शन बनते हैं गुरुजी के साथ। और अगर गुरुजी चाहेंगे कि आपको नॉन वेज नहीं खाना, मत खाओ, तो गुरुजी आपके अंदर ऐसी फीलिंग लाना शुरू कर देंगे कि आप खुद अवॉइड करोगे। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं खाना चाहिए। बट अब किसी को कुछ नहीं कह सकते ना हम, जिसकी जैसी चॉइस है, अपना लाइफ एंजॉय करो, आप जो खाना है खाओ। बट मैं यहाँ किसी धर्म के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा किसी भी, और ये मेरे लास्ट टॉपिक होगा वेज या नॉन वेज के ऊपर। मैं इसके बाद इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी टॉपिक पे बात करना, बिकॉज ये सबकी पर्सनल चॉइस है। तो जिसको जैसा मन करे आप वैसे रहो, बस अच्छे कर्म करो। क्योंकि एक जगह आप नॉन वेज खा रहे हो, एक तरफ आप वेज खा रहे हो, बट आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हो, छल कपट कर रहे हो, मतलब दिल दुखा रहे हो, तो वो आपका लेवल सेम हो गया, दोनों ही पाप इक्वल हो गए। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कर्म अच्छे करो, अपना मन साफ रखो और गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मत सोचो चीज़ों के ऊपर, जैसे आप जीते आ रहे हो वैसे ही जियो अपनी लाइफ। बस ये है, थोड़ा कर्म अच्छे करो अपने, क्योंकि कर्म अच्छे होंगे तो जल्दी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। कनेक्शन अच्छा बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो यही बात मुझे बतानी थी आप लोगों को। और उन्होंने किसी दूसरी वीडियो पे कमेंट करा था कि मतलब मेरे को बुरा नहीं लगा इस बात का कि आपको और सीखने की ज़रूरत है, आपकी उम्र छोटी है। तो बड़े मंदिर का जो चैनल है उस पर वीडियोज़ आती है, उन पर मतलब अच्छा बताते, तो आप उन पे देखो, मतलब संगत उस वीडियोस को देखे। तो देखो, मैं सबसे पहले ये बात बताऊँ आप लोगों को कि आप में से किसी को भी मैंने आज तक ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरी ही वीडियोस देखो। बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज के साथ हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ, मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है, मेरा सिर्फ यही एम है कि आप लोगों का कनेक्शन डायरेक्ट बने। और सीरियस बात है कि मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी खासी बने, मैं बस यही चाहता हूँ। और इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली है कि मैं किसी को मना नहीं करता। आप लोग कहीं भी जाके कोई भी वीडियो देखो जो आपको अच्छी लगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, बट मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, सो ये गुरुजी की मेहर है और गुरुजी का प्यार है। जो गुरुजी को पसंद करते हो, थोड़ा थोड़ा इतना सा मुझे भी पसंद करते हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, जो अच्छा लगे आप देखो, मैं नहीं किसी को कुछ कहता। और ये प्यार है लोगों का जो डेली अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं।
क्वेश्चन भी इसलिए पूछते हैं क्योंकि कहीं न कहीं मुझ पे विश्वास है कि मैं उनके लिए आंसर लेकर आता हूँ बातों का। और बातों के आंसर ऐसा नहीं मैं खुद ही अपने दिमाग में बनाता हूँ। कुछ है कि दिमाग में गुरुजी डालते हैं मेरी आधी से ज़्यादा बातें, और मैं पूरी कन्फर्म करके बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि गुरुजी के बड़े मंदिर का एड्रेस बता दूँ। तो देखो मैंने नोट करा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। किसी अंकल ने मुझसे पूछा था कि बड़े मंदिर का एड्रेस है पोस्ट ऑफिस, सावन पब्लिक स्कूल, CRB मार्ग, भाटी माइंस, महरौली, न्यू दिल्ली 110074। और यही एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको थोड़ा इजी हो, और आप गूगल पे डाल सकते हो, बिल्कुल इजीली आपको एड्रेस मिल जाएगा। और ज़रूर जाओ, बड़े मंदिर विजिट करो, दर्शन करो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आओ। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और किसी को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।